सुपर पावर में सुपर तब्दीली, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस के मकीन बन गए। दूसरी मुद्दत के लिए अमेरिकी सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने हलफ लिया। बर्फानी तूफान के बाद तकरीब हलफ बर्दारी इंडोर हुई। ट्रंप के हलफ उठाते ही तोपों की सलामी दी गई। साबिक सदर जो बाइडन, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू, ज़वाल के दिन खत्म हो चुके। अमेरिका आज के बाद से कभी नाकाम नहीं होगा। मेरी पॉलिसी सबसे पहले अमेरिका होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ उठाने के बाद खिताब। 20 जनवरी 2025 को आज़ादी का दिन करार दे दिया। कहा, पेंसिल्वेनिया में मेरी जान लेने की कोशिश की गई, मुझे अमेरिका को अजीम तर बनाने के लिए जिंदगी मिली। डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी सरहद पर इमरजेंसी लगाने का ऐलान। अपने पहले खिताब में कहा, मेक्सिको पॉलिसी जारी रहेगी, मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई इमरजेंसी के निफाज का ऐलान। अमेरिका में महंगाई कम करने और मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनाने का वादा। दरामदी अशिया पर टैक्स लगाने का कह दिया। ऐसी ताकतवर फौज तैयार करेंगे कि दुनिया देखेगी। अमेरिका के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। दुनिया में तमाम जंगें रुकवाऊंगा। हमारी कामयाबी लड़ाइयां जीतना नहीं, जंगें खत्म करना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका का नाम देने का ऐलान। पनामा कैनाल वापस लेने की दो टोक पॉलिसी भी सुना दी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा सदारत संभालने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ का पाक अमेरिका शराकतदारी को मजबूत बनाने का अज़्म। दो डिजिटल सिक्के। ट्रंप के बाद उनकी अहलिया मेलानिया ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ करा दी। मेलानिया ट्रंप ने अपने शौहर की तकरीब हल बर्दारी पर क्रिप्टो करेंसी का इफ्तिताह कर दिया। ट्रंप और मेलानिया की दौलत में रातों रात अरबों डॉलर का इजाफा हो गया। गजा जंग बंदी के बाद हमास की तरफ से 3 यरगमाल इसराइली खवातीन की रिहाई। हमास ने इसराइली खवातीन को तोहफों भरे बैग दिए। रिहाई के वक्त इसराइली खवातीन के चेहरों पर खुशी बता रही थी कि हमास की कैद में उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। इसराइली मीडिया ने हमास की ताकत को मान ही लिया। इसराइली मीडिया का कहना है, हमास में टूट फूट हुई लेकिन वो तबाह नहीं हुई। फौज ने हमास की सिर्फ 20 बटालियन को ख़त्म किया। हमास गजा पर कंट्रोल बरकरार रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। हमास की पुलिस दोबारा मुनज़्ज़म हो गई है। गजा का इंतज़ाम संभालती नजर आ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल, दिफा के शोबे में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कमीशन नहीं बन रहा तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को पैगाम। बोले, मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं मगर हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। 4 साल काम कुछ नहीं किया, इख्तिताम पर यही कहा कि ये चोर वो चोर, उसे पकड़ लो, आग लगा दो। बच्चे कोई भी फैसला करते वक्त पाकिस्तान को सामने रखें। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का DG खान में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, हम 9 मई वाले नहीं हैं, 28 मई वाले हैं। पाकिस्तान की इज्जत के रखवाले हैं। हमारी ज़ुबान तजलील की नहीं, तदरीस की है। कभी नहीं कहूँगी कि किसी को गाली दो। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। सिक्योरिटी फोर्सेस और शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। मराकश में कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम हुआ। स्मगलरों ने कश्ती समुंदर में रोककर तावान मांगा।
न देने वालों को हथौड़े मारकर समुंदर में फेंक दिया। सर्द मौसम से भी हलाकतें हुई। बच जाने वाले पाकिस्तानियों के हौलनाक इंकशाफात। कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की किल्लत का भी सामना था। 4 रुकनी तहकीकाती टीम ने पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर लिए। FIA ने मजीद 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों को साहिवाल और फैसलाबाद से पकड़ा गया। मराकश कश्ती सानहे में गुजरात का 16 साल अली रजा भी जान हार गया। सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए अली रजा 7 माह कबल घर से स्पेन के लिए रवाना हुआ। एजेंट माफिया ने 45 लाख लेकर भी मां के वाहिद सहारे को छीन लिया। लवाहिकीन का कहना है कि अली रजा को सर में हथौड़े मारकर कत्ल किया गया। अवाम के मोहसिन ने एक और मुश्किल हल कर दी। वज़ीर दाखिला का लाहौरियों के लिए बड़ा इकदाम। शिमला पहाड़ी सांदा रोड पीको रोड पर पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर में पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। सांदा और पीको रोड नादरा सेंटर के पासपोर्ट दफातर रात 11 बजे तक काम करेंगे। हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से तरक्की की तरफ आ गया। सियासी इस्तेहकाम जल्द मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ जाएगा। ये भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के लिए बेहतरीन इकदाम किए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम में तामीराती काम मजीद तेज। ICC ऑफिशियल्स का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। PCB दफातर और खिलाड़ियों के ब्लॉक का भी मुआयना किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक स्टेडियम की अपग्रेडेशन 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। वक्त का अपग्रेडेशन के काम पर इत्मीनान का इजहार। बिजली चोरों की भी शामत आ गई। ग्रैंड ऑपरेशन के लिए पाक रेंजर्स तैनात। शिमाली लाहौर में ऑपरेशन से कबल पाक रेंजर्स का फ्लैग मार्च। बाअसर बिजली चोरों और अरबों के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाक रेंजर्स की खिदमात मांगी गईं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अदम दस्तयाबी के बाइस मौखिर होने वाली समाअत 28 जनवरी को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस सुनेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। परेशान ना हो, कोरोना फैल नहीं रहा। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिचोहो कहती हैं 109 मरीजों के कोरोना टेस्ट करवाए। सिर्फ 7 अफराद में हल्की नौयत की अलामात पाई गईं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के शिकार मरीज एहतियात अपनाएं। डॉक्टर अज़रा फजल पिचोहो का लियारी जनरल अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल में मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मुफ्त अद्वियात कहाँ हैं, मरीज एड़ियां रगड़ने लगे। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। ऑपरेशन के लिए डिस्पोजेबल्स तक दस्तयाब नहीं। 3 अस्पतालों के सरबराहान को शोकास नोटिस भी हो चुके। टीचिंग अस्पतालों को फंड्स की कमी का सामना। बकायाजात की अदम अदायगी से अद्वियात किल्लत बरकरार। खसारे में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। इंतजामिया ने तमाम स्टोर्स से मुंह मोड़ लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर शेल्फ खाली। चीनी दस्तयाब है ना सस्ता घी। आटे के थैले भी कई माह से स्टोर्स पर नहीं भेजे गए। आम सार्फिन को खरीदारी में मुश्किलात। पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का दायरा कार वसी। शहरी इलाकों से बाहर हाउसिंग सोसाइटी से भी टैक्स लिया जाएगा। हुकूमत से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी से वसूली होगी। नए सिस्टम के तहत DC रेट पर टैक्स वसूल किया जाएगा। महकमा एक्साइज समरी जल्द काबीना को भिजवाएगा। मलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। आज़ाद कश्मीर में भी दूसरे रोज़ वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम में ताहवज और मुल्हिका इलाकों में पारा -20 डिग्री से भी गिर गया। कालाम और मुल्हिका सियाहती मकामात ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्वात में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी।
और बर्फ पर खेल, तलवार के साथ रक्स, मज़ेदार खानों की महक। स्कर्दू के विंटर फेस्टिवल ने सर्द मौसम में भी रंग जमा दिया। सकाफत के रंग देखने लोग खिंचे चले आए। मकामी लिबास में नौजवानों के रक्स से ख़वातीन और बच्चे भी महसूस हुए।